सब जानते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे पिता समान विजेंद्र प्रसाद बाबूजी, जो हमारे मंडली के साथ जुड़े हुए थे। और पिछले साल जो हम सबका साथ छोड़कर वो भगवान को प्रिय हो गए। हम चले 1 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं, उस परम पिता परमेश्वर से विनती करते हैं। वो दिव्यमत आतंक जहाँ गए भी किसी भी हाल में हमेशा सत्संग में रहता था। वो हमेशा इस बात को कहता था कि जो राम के शरण में रहता है उसे राम अपने धाम को ले जाते हैं। प्रभु से विनती करते हुए जहाँ कहीं भी किसी भी हाल में उसे परम धाम वैकुंठ प्राप्त हो, और हम सबसे अगर कुछ भूल चूक हुआ हो तो हमें वह क्षमा करे और परम धाम वैकुंठ हो जाए। प्रेम से कृष्ण दयालाल भगवान की। ठीक है प्रिय भक्तजन, चलिए हम आज का जो कार्य है उसे श्री गणेश करेंगे। हाथों में फूल ले लें और मंत्र द्वारा जो आज का कार्य है उसे हम निर्विघ्नता पूर्वक आरंभ करेंगे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु, श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। शांतकारं भुजं शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वधारं गगनश्रेष्ठं मेघवर्णं सुभागनं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं, सर्वलोकैकनाथं। ॐ शन्नो मित्रा शर्वन्ना शन्नो गोत्रमा, शन्नो इन्द्रो बृहस्पति, शन्नो विष्णुरुग्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्तवाय तमेव बुद्धं ब्रह्मासि, तमेव बुद्धं ब्रह्मा वदिष्यामि, तं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, धनमामि अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से शिव रामचंद्र की, उमापति महादेव की। ठीक है प्रिय भक्तजन, चले आज साथ में मिलकर हम रामायण माँ की जो सुवन्नी है ठीक है, चले हम रामायण माँ की सुवर्णी करेंगे। प्रेम से श्री रामचंद्र की। जय सुमिरत सिद्ध हो, साथ में ताली बजाइए।
प्रेम स्वरूप श्याम रामचंद्र की। ठीक है, प्रसाद को ले लें और जो लोग प्रसाद लेकर आए हैं आ सकते हैं आगे प्रभु के सम्मुख होकर अपने पे अपने हो जाओ। प्रभु से विनती करो कि हे करुणा के सागर हे दिन बंद हो गए, अथा शक्ति जो कुछ बन सका हम लेकर आपके शरणागत में उपस्थित हुए। जिस तरह आपने शबरी की वेर सुदामा के तंडुल और विदुर का साथ स्वीकार किया था प्रभु, उसी तरह हमारे लिए प्रसाद को स्वीकार कीजिए। और जो आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद सदा प्रसाद है सदा हम पर, हमारे परिवार, हमारे बच्चे पर और यहाँ आए हुए जितने भी भक्तजन हैं उन सब पर वर्षा की प्रभु। आओ कृषि गिरी को कहना आओ कृषि गिरी को कहना ना भी नववेद प्रसादम तुलसी धर्म फलम श्री राम कृष्ण वस्तु समेत श्री रामचंद्राय समर्पयामि इदं फलम माया देव समर्पयामि। ओम परनाय स्वाहा, ओम अपनाय स्वाहा, ओम समनाय स्वाहा, नाय स्वाहा, ओम ब्रह्मनाय स्वाहा। राम रसिया मोर मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोर मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। शबरी के बैर सुदामा के तांडु, शबरी के बैर सुदामा के तांडु। शाके विदुरे धरे खायो रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। तो श्री रामचंद्र की जय। प्रेम श्री श्याम रामचंद्र की जय। आप सब सोई सोई प्रेम श्री श्याम रामचंद्र की जय। सुमिरो पवन
रामचंद्र की रामायण महारानी की जय। ठीक है, ये बच्चे चले हम रामायण आपकी वंदना करेंगे। आगे लेके हम चाहते हैं आप हमारे साथ में गाय। हम जानते हैं बहुत दिनों बाद कथन आरंभ हुआ है, हड़बड़ सा लग रहा है, बहुत बड़ी पार्टी शादी हो गया ना। चलिए हम साथ में मिलकर आज का जो कार्य है उसे लेके चलेंगे। प्रेम से श्री रामचंद्र की जय। वंदना हो चरण कमल रघुनाथ।
प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तजने, उपस्थित आदरणीय धर्म सज्जनों, सर्वप्रथम तो हम आप सभी लोगों को यहाँ पर अभिनंदन करते हैं जो आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए, और एक साथ में ग्रह मालिक को हम धन्यवाद देते हैं जिनके आशीष कृपा से आज हम लोगों को यह पावन गंगा में कहते कथा भी उसी जगह पर है। प्रिय भक्तजन ना, साल बीत गया, जैसे उस साल से हम दूसरे साल में आ गए, बहुत कुछ बदल गया, परंतु अपने आप में देखो क्या हम बदले, हमारे अंदर कोई बदलाई आई तब पा रहे। बोले साल बदलने से कुछ होने वाला नहीं, अगर इंसान का हाल ही ना बदले वही चाल रहे। बोले एक व्यक्ति को 20 साल लगा एक चाल चलने के लिए, 20 साल बाद जब वह मस्त चाल चलते सीखा, और जैसे 20 साल बाद वह चाल चल कर निकलना शुरू किया तो गांव के लोगों ने बोला हे मुन्ना लाल तुम्हारे घर में आग लग गया। तो व्यक्ति बोलता है जिस चीज को सीखने के लिए 20 साल चला गया, बोले अगर आग लगती है तो लग जाने दो, हम अपने चाल को ना बदलेंगे। तो हम राम के मार्ग पर निकले हैं, जो कथन में शायद पिछले साल हम लोगों ने नहीं किया तो इस साल को हम अवश्य करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कथन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, ताकि हम लोग भी मोक्ष को पाए। क्योंकि संसार के या सागर या समुद्र में सब जीव बजाए, सबको जाना ही है, सब मजदार में बजे, खाली कुछ कोई चला गया तो कोई जाएगा, पर सब बारी बारी इसी कतार में खड़े हैं। यहाँ कोई रहने वाला कहते हैं प्रिय भक्तजन का जो कथन है, कहते हैं माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, बोले राम कौन मैं पूछूं पुरारी, भगवान श्री राम है कौन। यहाँ पर बता दे तीन पी, पार्वती, माता पार्वती, राजा परीक्षित और पार्थ अगर ना होते तो, अगर माता पार्वती ना होती तो रामायण भगवान शंकर के मन में वास करते, मन में रामचरित राज राखा शंभु मानस। और जब माता पार्वती ने पूछा तो वह हम लोगों तक पहुंच गया आ गया। और जब परीक्षित ने पूछा सुखदेव मुनि से कि हे मुनि, बोले आप बताइए वह कथा, भागवत तो स्वर्गलोक का कथन है, और परीक्षित के जल से वह पृथ्वी लोक पर आ गया। और जब पार्थ ने अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे गोविंद, बोले आप मुझे गीता सुनिए, भगवान श्री कृष्ण ने बताया हे अर्जुन, बोले गीता मेरा हृदय है और आपने मुझसे मेरा हृदय मांगा। तो हम लोगों के पास सब कुछ है, केवल हम लोगों की ही मस्ती है, हम आते हैं बहुत कम कथन में जाते हैं। आप तो सब धन है, आप समय निकाल कर आते बहुत, पर हम सोचते इस साल से हम लोग ज्यादा जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अपना पाप को काटेंगे। कहते हैं जीवन में पाप पुण्य दोनों साथ चलता है, अगर हम एक पुण्य करते तो उसके साथ पाप भी आता है, ऐसे नहीं केवल पुण्य आता है। इसलिए अर्जुन ने अपने धर्म क्षेत्र में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के शरण में कर दिया कि हे नाथ, बोले पुण्य भी आपका है तो अगर कुछ पाप भी होगा तो पाप भी आपके शरण में जाएंगे। जो करता धरता भगवान है, क्या होता है आज की जगह प्रथम दोहे में जो है कथन को आगे चौपाई में लेके चलेंगे। साथ में हम चाहते हैं कि आप सब में ताली बजाए, हमेशा बताते हैं कि पाप और पुण्य, फिर से एक बार नया साल में बता दूं कि पाप और पुण्य दोनों से लिए भगवान विष्णु के साथ पास गए और भगवान विष्णु ने पूछा, बोले जो लोग कथन में केवल नंबर बढ़ाए थे ना, दो प्रकार के भक्त, ऐसे एक चेला था, वो सब कुछ जानता था और रामायण कथन को जानता था, तो उन्होंने सोचा बोले चलो किसी को गुरु बना ले, तो गया गुरु बना लिया। तो गुरु से कहा बोले गुरु आज मुझे गुरु दीक्षा में कुछ दीजिए। तो गुरु ने कहा बोले मैं राम कथा बताऊंगा। बोले नहीं, ये तो छोटा बात है, मैं जानता हूँ, कुछ बड़ा बताओ, कुछ ऊंचा बताओ। तो गुरु समझने लगा कि बोले चेला मुझसे चला कर, कोई लोग बहुत चतुर होते हैं, तो बोले कुछ ऊंचा बताओ। तो गुरु ने कहा था अच्छा मैं आपको गीता सुना दूं। बोले हाँ ये कई हद तक बोले ठीक है गीता। तो भगवान गुरु ने शिष्य को बताया, बोले सब वेदों उपनिषदों गौता, बोले दुहता कृष्ण कि जितना उपनिषद है गाय है और दुने वाला भगवान श्री कृष्ण है, गीता में लिखा है ना, सब उपनिषदों का ज्ञान गीता में है। दुने वाला भगवान श्री कृष्ण है और उस दूध का पान करने वाला अर्जुन है। तो जो चेला था बोले वाह वाह गुरु वाह वाह, क्या कहा आपने, सब बात को वो अपने आप में दर्शाता कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब गुरु ने सब बताकर अंत किया तो गुरु ने चेला से पूछा, बोले आप क्या आपने सुना, बोले आप जाने, बोले अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछो। बोले तो जो अभी कहते ना संसार में सबसे बड़ा अनाथ जो है अहंकार, अभिमानी के समान दूसरा कोई अनाथ नहीं। अभिमानी व्यक्ति हमेशा अभिमान में बैठा रहेगा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। और जब गुरु ने पूछा तो उन्होंने कहा, बोले हे गुरु मैं सब कुछ तो जान गया, आपने बताया,
परंतु आपने बीच में कहा बोले सब उपनिषदों गौता, दो गधा, उन्होंने कहा दुहता कृष्णा, दो गधा वो कौन थे बीच में जो आपने कहा बोले? तो गुरु ने हंसने लगा बोले गधा पहला मैं जो आपको सुना रहा हूँ, दूसरा गधा जो तुम सुन रहे हो। तो हम कुछ जानते नहीं, जो कुछ है कराने वाला वही राम है। चलिए राम कृष्ण में होके जो आज का चौपाई उससे आगे प्रेम से श्री रामचंद्र की सुनो संत मैं आज सुनाऊं तारिक रामायण की। सुनो संत मैं आज सुनाऊं तारिक रामायण की। चोरी गाथा तुलसीदास ने और वही तो राजा हूँ। सुनो संत
रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तजने, यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह कर वापस कैलाश गए, बाबा तुलसी जी कहते हैं कि भगवान शंकर के 2 पुत्र हो गए, गणेश कार्तिक हो गए। और तब माता पार्वती ने सोचा जब हमारे यहाँ पर संतान हो जाए तो माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने कर्मों को सुधार ले, क्योंकि जो कुछ हम करेंगे उसका असर बच्चे पर जाएगा, ये वेदों में बताया गया। तो माता पार्वती ने सोचा, बोले मैंने पूर्व जन्म में जब सती थी तो माता ने पूछा था, बोले राम कौन, मैं पूछ कराई कि उसी राम के कारण मैंने अपना देह त्यागा था। और उन्होंने जब देखा कि भगवान शंकर शांति रस में बैठे ना, कहते भगवान शंकर, प्रिय भक्तजन, भगवान शंकर जो तीनों लोगों का स्वामी है, फिर भी वह बहुत शांति से कैलाश पर बैठे। तो भगवान शंकर का चरित्र दर्शाता है कि हम जीवन को एक लय में जिए, शांति रस में जिए। क्योंकि जब ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा तो हानि लाभ जीवन मरण जस यब जस, ये सब चीज विधि के हाथ में, सब कुछ मनुष्य को दिया है, परंतु 6 चीज अपने पास ब्रह्मा ने रोक लिया। कब किसका हानि हो जाए, कब किसका लाभ हो जाए, कब कोई जन्म जाए, कब कोई मर जाए, इस बात को कोई नहीं जानता, और कब किसका बन जाए, कब किसका बिगड़ जाए। उसी बात को यहाँ पर बताते हैं कि भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि काशी में मरते हुए जंतु को देखकर जिससे राम नाम के चलने से सबका मुक्ति होता है, और वही प्रभु चराचर अचर के सबके, भगवान शंकर कहते हैं कि ये पार्वती जो कोई काशी में मर जाए उसे चाहे कोई भी मर जाए, परंतु उसे वरदान मिला कि जो कोई काशी में मरेगा वो मोक्ष को पाएगा। क्योंकि भगवान श्री राम का इतना प्रताप, बताते हैं कि विवश अर्थात व्याप विविध आदि के वश में होकर जो मनुष्य, जो कहते हैं जो भूल से भी अगर राम नाम ले ले वो भी तर जाता है। तो हम सब तो धन्य जो बैठकर राम नाम का जाप करते हैं। कहते हैं ना, कबीरदास जी ने कहा, एक कबीरदास का एक चेला था, उन्होंने घर बनाया, बहुत विशाल मकान बनाया, तो सब लोगों को बुलाया खाने के लिए। तो कबीरदास जी ने कहा, बोले मुझे मत बुलाना हो, मैं बड़े थोड़ा अटपटा पैटर्न का हूं, मैं कुछ ना कुछ कह दूंगा ना, क्योंकि जगह कहते आजकल संसार में अच्छी बात कड़वी लगती ना। कहते हैं बोले मनुष्य हम दुखी क्यों है, जब हम संसार में आए तो भगवान ने हमें दिल दिया, दिमाग दिया। बोले कबीरा तेरी जगत की देखी उल्टी रीति, पापी तो राज करे साधु मांगे घर घर भी। हमने दिल को इंसान में लगा दिया और दिमाग को भगवान में लगा दिया, जबकि दिल को भगवान में लगाना था ना। दिल को भगवान में लगाओ और दिमाग को, क्योंकि इंसान कहते ना सबसे शातिर जानवर संसार में कोई है तो वो है मनुष्य, मनुष्य शातिर दूसरा कोई नहीं है। दिल, इसलिए तो लोग ना बड़े भाई हमारे संग वैसे हमारे भाई रोहित को ही लो ना, इटौना का सुपरवाइजर, ये बेन को चला रहा है, इसके पास फुल टाइम बेन है। अब बेन चलाना इसका बस में, परंतु बेन इसका नहीं, वो तो कंपनी का है। उसी तरह देह हमारा है, भगवान ने दिया हमें, हम चला रहे, हम ड्राइव कर रहे। अब हमें शुगर हो गया, हमें प्रेशर, उसमें भगवान क्यों दोष करेंगे, क्योंकि हमने सही मार्ग पर उसे नहीं ले गया। परंतु वो जब तक उसके पास है वही चलाएगा, अगर उसमें कुछ गड़बड़ा बिगड़ा तो भी बोस उसी को बोलेगा, क्योंकि वही ड्राइवर है, परंतु वह उसका है नहीं। और जब चाहे वो बोस वो बेन किसी और को भी दे सकता है। तो उसी तरह ये देह भी भगवान का ही है, जब तक है हमारे पास तो उसे सही मार्ग पर लेके चलो, राम कथा में सत्संगों में करो, कि जिस दिन वो चाहेगा वो लेके चला जाएगा, किसी के बस में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं। उसी बात को भगवान शंकर बताते कि धन्य धन्य तुम गिरिराज कुमारी, बोले तुम धन हो, तुम सम दूजा नहीं कोई उपकारी। बोले संसार में वह मनुष्य धन है जो राम कथा सुने और सुनावे, उनके समान दूसरा कोई धनवान नहीं है। बोले राम कथा कहे बिटब अपारा, कि राम कथा जो गंगा भारत में है वहां पे तो नहाने से लोग करते हैं, परंतु राम कथा ऐसा गंगा है जो घर घर में बहता है, जो एक बार इसमें बैठ जाए नहा ले तो मरता नहीं, उस संसार से तर जाता। उसी बात को भगवान शंकर बताते। पार्वती ने पूछा, बोले राम कौन है? कहते हैं कि हे पार्वती, श्री राम परमात्मा है, वह ब्रह्म कर्ण, उन पर भ्रम करना अति अयोग है, कि जो भगवान पर भ्रम करता ना, कहते हैं संसार में तुम जब मीरा ने कहा, बोले संसार में तुम क्षमता रखो, लोगों में क्षमता, अगर ममता करना ही है तो हमारे ठाकुर से करो। इसलिए मीरा ने विवाह नहीं किया, बोले ऐसे वैसे वर से क्या वरु जो आज जी कल मर जाए, मैं वरु मेरे शाम से ताकि मेरा नाम अमर हो जाए। उसी बात को भगवान शंकर कहते कि
राम पर कोई अगर भ्रम करे तो वह मूर्ख है। कहते हैं कि ऐसा संदेह मन में करते हुए ही ज्ञान और वैराग्य आदि सब गुण जाते हैं। शिव जी का भ्रम हरने वाले वचन सुनकर सब कृतार्थ मिलकर, जब भगवान शंकर ने बताया कि भगवान राम पर जो कोई भ्रम है, जब माता पार्वती ने इस वचन को सुना, कहते हैं कि शिव जी का यह वचन सुनकर माता का जो भ्रम था सब मिट गया। ना कहते हैं कि और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति और विश्वास हुआ तथा कठिन दृष्टि दुर्लभ होगा। और आगे दोहे में कहते हैं कि बार बार प्रभु शंकर जी चरण कमल को पकड़कर हाथ जोड़कर पार्वती ने प्रेम से सुने और सुंदर वचन बोले। कहते हैं यहाँ बताया कि जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को कथा बताया, कहते हैं ना बोले बहुत धन के लालच में लदा नहीं बटकती, बोले हम ही सब कुछ संसार में। भगवान विष्णु जो है क्षीर सागर में बैठते हैं, जिस नाग पर वह समुद्र का सागर, दूधों का सागर है। और स्वयं माता लक्ष्मी जो धन की भंडार है, भगवान विष्णु के चरण को दबाती है, जो धन का भंडार है। फिर भी संतों ने क्या बोले, शांताकारम भुजंग शयनम, कि जीवन को शांत में एक लय में जियो। जो कुछ होगा, कहते बोले अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो होना है उसे कोई रोक नहीं पाएगा और जो ना होना है उसे कोई कर नहीं पाएगा। आगे क्या होता, चलिए हम चौपाई में साथ लेके चलेंगे। चले हम चाहते हैं अब साथ में ताली बजाती है भजन और कथन को, और रस में लगा कथा को आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर से माता पार्वती कहती है कि हे नाथ, आपने बताया, जब भगवान शंकर ने बताया कि राम ही सब कुछ है, जब तक राम हमारे अंदर है तबले दुनिया को हमसे काम है। जिस दिन राम चला गया कोई काम, कहते ना बोले एक शमशान पे लिखा तबले मंजिल तो तुम्हारी यही थी, आने में तुमने देर कर दी, आते देर। इस माया के संसार में पाया क्या बोले, आते अपनों ने ही जला के तुम्हें जाते, आने में देर, अपने ही ले जाके जला देंगे। उसी बात को हेमंत पार्वती ने बोली कि हे नाथ, आपके चंद्र मणि के समान वचन को सुनकर मेरा भ्रम मिट गया, और हे कृपालु आपका अब सब संदेह को हर लिया। अब राम का स्वरूप बताइए, राम कैसा है, और क्या होता है सबको कृपालु। साथ में ताली बजाइए। कृपा से मेरा दुख मिट गया, आपका चरमा से वचन सुनकर मेरा सब संशय मिट गया। यद्यपि मैं संभाव से मूर्ख स्त्री हूँ, यहाँ पर माता पार्वती बताती कि मैं बहुत अज्ञान हूँ, मूर्ख हूँ ना। कहते हैं संतों ने बताया, बोले एक व्यक्ति था, जब विवाह करके घर आ रहा था तो पत्नी रोने लगी ना, विवाह करके नारी आती है
तो बोले मैंने अपना कुल परिवार छोड़कर तुम्हारे साथ आया। तो व्यक्ति के मन में मोह हो गया, बोले तुमने अपना सब कुछ छोड़कर आया, तो बोले मैं भी अपना सब कुछ छोड़ूंगा। तो पुरुष और नारी में समानता, कहते हैं ना, नारी वह परम शक्ति है जिसके बराबर पुरुष कभी नहीं कर सकता। मैं हमेशा बताता हूँ कि नारी ब्रह्मांड की सृष्टि से बाहर है, वेदों में बताया गया है। उसी बात को यहाँ पर बताते हैं कि माता पार्वती कहती मिलने की हे नाथ मैं अज्ञान हूँ। कहते हैं संसार में जो पुरुष जो व्यक्ति कहते कि मैं सब कुछ जानता हूँ, सबसे बड़ा मूर्ख वही है। हम कुछ भी नहीं जानते, हम इसे खाली माइक की तरह देखते हो, ये माइक जब चल रहा है हमसे बोल रहे, सब सुन रहे, वो पावा चला रहा है। जैसे ये पावा रुक जाएगा, ये खाली ड्रम कुछ नहीं होगा। उसी तरह हम सब खाली ड्रम, ये जब तक वो रात चाहता है बुलाता है, और जिस दिन चाहेगा वो रोक देगा। सब उसी के हाथ में, वो जब तक मौका मिला है उससे हे स्वामी, जो अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए तो बताइए क्या राम परमात्मा है या सबके हृदय में वास करने वाला है? यहाँ पर बहुत सुंदर सवाल माता पार्वती ने कहा। कहते हैं कि एक राम ना, कहते हैं एक राम सकल पसारा, एक राम दशरथ के बेटा, वही राम तेरे घट में लेटा, वही राम त्रिभुवन से न्यारा, वही राम पूजिए जग सारा। राम एक ही है, कोई अलग नहीं है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार से पूजते हैं। जैसे आप एक हो, आप किसी के पति हो, किसी का पुत्र हो, किसी का बाप हो, किसी का बेटा, परंतु हो गए जिसने जिस भाव से माना। जब माता ने पुकारा तो सालिक राम बन गए, पत्थर नहीं बन गए। तुम कहते तुम केवल मुझे पुकारो जिस भाव से आए, क्या चले संतोष माने के लिए। रामचंद्र की। प्रिय भक्तजन, यहाँ पर माता पार्वती पूछती कि हे स्वामी, आप कहते हो कि भगवान श्री राम पार ब्रह्म है, फिर कहते कि उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया? जब वो भगवान है तो मनुष्य बनकर क्यों आए? मैंने शुरू में ही बताया था कि कहते हैं कि या आप मुझको समझा कर कहिए, पार्वती का परम चरित्र वचन सुने जो कि राम की परम विनीत अर्थात राजनीति थे, और रामचंद्र जी का क्या कथा और पवित्र प्रीति थी या विनती। कहते जब माता पार्वती ने पूछा कि जब आप कहते हो भगवान श्री राम पर ब्रह्म है, फिर वह मनुष्य बनकर क्यों आए? दोहे में कहते हैं कि तब कामदेव के शत्रु भगवान शंकर जी को स्वभाव से ही चतुर है, वे कृपा के सागर प्रसन्न होकर बहुत प्रकार से पार्वती का पढ़ाई करते हुए बोले। और क्या बोलते हैं प्रिय भक्तजन, यहाँ पर बताते हैं ना कि संसार में मूल बात यह है प्रिय भक्तजन, हम लोगों को एक होना पड़ेगा। कहते हैं ना संसार में हम है दूर, जैसे हम दूर से आते, कोई पापा कुलस आया है, कोई पकुरुंगस आया है, कोई मोटाऊस आया, दूर से आया, परंतु हम आए एक ही लक्ष्य के लिए, उस राम के लिए हम सब यहाँ पर आए। तो जब हम यहाँ से उठेंगे तो उस राम को अपने साथ लेकर जाए। उसी बात को बताते कि वेदों में हम सब एक, अगर कहते हैं हमारा धर्म इतना महान है, अगर हम एक हो जाए तो हमें तोड़ने वाला दूसरा कोई नहीं। अगर हम जुड़े, परंतु हम अपने में ही नहीं जुड़ पाते। उसी बात को पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि भगवान श्री राम
जब जब कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानि भवति भारत अभ्युत नामम अधर्मस्या तदात नामम सृजनस्य, कि जब जब पृथ्वी पर भार पड़ी तब तब भगवान अवतार लेकर आए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है अर्जुनी तुम मेरे भरोसे, यहाँ पर सबरी को बताते कि नवम सरल की सबरी, नवम सरल समझल ही ना मम भरोसे, कि मेरे भरोसे रहो कि मैं आऊंगा और मैं ही तुम्हें पार ले जाऊंगा। जीवन में किसी भी मोड़ पर चला जाए अपने साथ अपने विश्वास को रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी जहां कहीं भी है सब राम कृपा से, और राम चाहे पल में गरीब को राजा बना सकता है, पल में राजा को कंगाल, सब कुछ जानकारी क्या होता है। आज की अंतिम चौपाई में साथ में मिलकर सुनेंगे प्रिय जय राम सिया राम, जय जय राम, जय राम सिया राम, जय जय आगे कहते हैं बाबा तुलसी की, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि जो कथा काल वसुंधरा जी ने गरुड़ को सुनाया, यहाँ पर बताया गया कि भगवान शंकर के मुख से उपजा रामचरितमानस, फिर भी भगवान शंकर अपने ऊपर कितना संसार में अपने ऊपर न ला देते, ये नहीं ला देते कि हम ही सब कुछ है करता धरता। उसी बात को बताते हैं कि भगवान शंकर बोले कि जो कथा काल वसुंधरा जी का गरुड़ का संवाद हुआ था, वह संवाद मैं आपको बताता हूँ। और क्या संवाद हुआ था कि वही संवाद को आप मैं वर्णन करता हूँ, और इसका जो आगे का भाग है वो उत्तर कांड में भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। आगे क्या होता है, पहले संतोषी वाणी की होगी। श्री भक्तों ने आगे भगवान शंकर बोले कि हे पार्वती, राम बुद्धि मन और वाणी का बात नहीं है, राम बुद्धि मन से परे। कहते मैंने बताया ना, राम तो हृदय में वास करने वाले, दिल कहते हैं कि भगवान से दिल लगाओ, दिल लगाना। अगर संसार में कहते संसार में अपना मन लगाओ। उसी बात को बताते कि श्री रामचंद्र जी बुद्धि मन और वाणी से परे है। हे पार्वती, हमारा तो यह मत है जो संत मुनि वेदों ने गाया। कहते भगवान शंकर कहते कि जो वेदों ने गाया, जो संतों ने गाया, मैं उसी राम कथा को आपको बताऊंगा। आगे क्या होता है, संतों की वाणी प्रिय भक्त। आगे भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती से कि वैसा ही श्रेष्ठ मुख वाला भगवान श्री राम है कि मैं सुनाता हूँ जैसा कारण मुझे समझ पड़ता है। कहते हैं ना, भगवान कहते हैं तुम किसी भी प्रकार से मेरे शरण में आ जाओ, तुम जो कोई भाई मानकर आ जाओ, पुत्र मानकर आ जाओ, पिता, केवल तुम मेरे शरण में आओ तो मेरा नाम। उसी बात को बताते भगवान शंकर की वैसा ही श्रेष्ठ मुख वाले मैं सुनाता हूँ जैसा कारण मुझे समझ पड़ता है। जब जब धर्म की हानि होती, कहते ना भगवान कहते कि तुम मेरा भरोसा रखो, मैं आऊंगा।
जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार इस पृथ्वी पर होते हैं। इसी बात को भगवान शंकर बताते हैं कि होते हैं, और राक्षस नीच अभिमानी को मारने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आगे क्या होता है अपनी भगवत सरस्वती वाणी रामचंद्र की। प्रिय भक्तजन, भगवान शंकर ने माता पार्वती को उनका सवाल का जवाब दिया कि वे वैसे ही अनिति करते हुए जो वाणी नहीं जानते, और ब्राह्मण गौ देवता पृथ्वी पर दुख कहते, जब दुख होता है जब पृथ्वी पर, तब कहते हैं कि तब भगवान अनेक प्रकार से शरीर धारण कर इस पृथ्वी पर आते हैं। उसी बात को यहाँ पर भगवान शंकर बताते हैं कि गीता में साफ लिखा है। भगवान शंकर कहते हैं कि गीता में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यस्य। कहते ना, हम मनुष्य जो है प्रिय भगवान बहुत चतुर है। जब हम पर दुख पड़ता है तो हम भगवान के पास नहीं भागते, पहले उसकी पुजारी पास उसके अस्पताल जो बैठ लीजिए, वो जग पास जरा लीजिए। कहते हैं जब महाभारत का युद्ध अंत हुआ तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को दोष लगाने लगी। हे गोविंद, बोले आप जानते थे कि महाभारत में युद्ध होने वाला, आप चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनके सवालों का जवाब दिया। कहते हैं जब जुआ को खेला गया, बोले जब कौरवों ने बताया बोले हमारी ओर से मामा सुग्रीव पासा को बिकेगा, बोले तो पास में मैं खड़ा था, पांडवों के साथ मैं भी खड़ा था, परंतु पांडवों ने मुझे नहीं पुकारा, बोले इसलिए महाभारत। और जब कहते हैं यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने बताया, द्रौपदी बोले जब बीच सभा में आपका चीर को खींचा गया, साड़ी को खींचा गया, तो आप मुझको नहीं पुकारा, बोले आपने पहले सभा में बैठे उन राजाओं को पुकारा कि कोई मेरा सहायता करो, और जब तुम सबसे हार गए तो अंत में तुमने हाथ उठाकर मुझे पुकारा, और तुमने जैसे पुकारा वैसे मैं आ गया। तो भगवान शंकर वही बताना चाहते हैं कि दुख सुख तो दो भाई है, इस देह में दो ही भाई रहते हैं, दुख सुख। आज दुख है तो कल सुख होगा, कल सुख है तो पुनः दुख होगा। उससे तो स्वयं भगवान नहीं बच सके। परंतु जो दुख में बहुत फड़फड़ाने नहीं लगे, थोड़ा सा दुख आएगा तो रोना लगे, भाई ये लल्ली हमें गेस्टिक होगी, जो दुख में बहुत कूदे नहीं, और जो दुख में रोने, और जो सुख में बहुत फड़फड़ाए नहीं। ना कहते दौलत 2 लाख मारता है, दौलत पहला लाख मारता है तो इंसान अकड़ जाता है, कूद के उठता, बोले मैं ही सब कुछ हूँ, और दूसरा लाख जाते समय जब मारता है तो इंसान झुक जाता है। तो इसीलिए कहते हैं संसार में वो ना, कहते हैं हम यहाँ पर बताते हैं कि तालाब मत बनो, हम मनुष्य तालाब की तरह, कुएं की तरह। कुएं में गहराई बहुत है, परंतु वो 4 दीवारों के बीच में ही रहता है, सोचता मैं ही सब कुछ हूँ। तुम नदी बनना सीखो, नदी जाकर उस सागर में मिल जाता है। रामचरितवा सागर राम कथा, बहकर तुम राम के पास राजा। कहते हैं राम कहते हैं मानो तन संत, मानो तन साधन धाम मोक्ष कर धारा, पाहिन जही परलोक सिधारा। की जो संत मुनि योगी है, जो जान गए इस देह हमें क्यों मिला है। मैं हमेशा कहते हैं बताता हूँ कि 2 प्रकार के भक्त, ये जीवन एक जेल है जिसमें हम सबको डाल दिया गया है। 2 प्रकार की जेल ही है, एक इसी जेल में खाते पीते हुए सब कुछ यही हमारे, और दूसरा इस जेल से बाहर जाने के बाद सोचता कि यहाँ से जब हम जाएंगे तो क्या होगा। जैसे हम सभी हम कतर में जाते हैं, सुनते हैं कि हमको जाना है। मैं हमेशा बताता हूँ, हम उस एयरपोर्ट पे बजे हैं, हमारे समय मास्टर क्या कहते हैं, वेटिंग रूम उसमें बताते हैं, जब पैसेंजर वेट करते हैं, सब उसी वेटिंग रूम में बजे हैं, पारी पारा सबका पासपोर्ट पर स्टेप हो रहा है, सबको जाना है, कोई यहाँ बचने वाला नहीं, काल किसी को बख्शेगा नहीं। परंतु कहते हैं कि मौत से किसकी यारी, आज हमारी कल तुम्हारी। फर्क इतना है, कोई चढ़े सिंहासन जाता है तो कोई बंधे जंजीर जाता है। अंत में प्रिय भक्तजन, समय अभाव के कारण पर विराम करेंगे। चले
साथ में मिलकर आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। और कहते हैं कि संसार में बहुत माया है, मत सुना। मैं हमेशा बताता हूँ, भगवान श्री कृष्ण के विष्णु के दो दासी है, माया और लक्ष्मी। इस कथन को मैं आज अगली कथन में बताऊं, इसलिए आप सब में खड़े हो जाए और रामायण मां की आरती सब में हो जाए। प्रेम से श्री रामचंद्र की। साथ में परिवार से भगवान के सन्मुख में आ जाइए और जो कुछ मनोकामना है शंकर पर भगवान से पूर्ण कीजिए। प्रेम श्री रामचंद्र की।
रामचंद्र की कर्पूरी गौरम करुणायतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। प्रेम से श्री रामचंद्र की जय। ओम गंगा चाबदरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन् समर्पयामि। आप लोग प्रिय भक्तजन, धन्यवाद के पात्र आप सभी भक्तजन हैं। हमारे समक्ष में मास्टर जी है। जब तक आप लोग आरती ले रहे हैं, मास्टर जी से आग्रह करेंगे चंद शब्द कहे और ये आशा करते हैं आप इसी तरह हमारे साथ जुड़ जाएंगे। इस साल से हम हमेशा कथन में इस बात को बताते हैं, प्रिय भक्तजन, जीवन उस गाड़ी की तरह है ना, पति पत्नी का जो जीवन है गाड़ी के टायर की तरह है। तो ऐसा ना होना चाहिए कि एक कथन में जाए तो दूसरा किटी पार्टी में जाए, और जो किटी पार्टी कथन में आए दूसरा नमूना पी चला जाए ना। तो जब तुम इस गाड़ी की तरह दो पहिए की तरह, दो पहिया की गाड़ी है, अगर एक पहिया सर्विस करोगे एक नहीं करोगे तो खींचोगे ब्रेक इधर तक उधर होगी। इसलिए हो सके दोनों जन साथ में कथन में जाए और राम नाम कर, क्योंकि और इसी राम नाम से ही हम करेंगे और कोई करने वाला नहीं संसार में। कोई कितनों भी आगे कुछ भी कह दे, अंत में जब चार कांधे पे उठाते थे की बात कहते बोले राम नाम सत्य है, संसार में दूसरा कोई सत्य नहीं। हम मास्टर जी से कहेंगे तब। सुनील भाई भी है, बहुत सुंदर प्रचारक है। चंद्र श्याम सुनील भाई मास्टर जी कहेंगे। ये भजन में जाने माने भजनी दिए हमारे भाई जी को प्रचार करना था, जिसके गला साफ करने वाला है। सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। जो भी भक्त आए हैं इस गंगा रूप की कथा में, उनको जो भी श्रद्धा भक्ति से आए हैं और जो मनोकामना लेकर आए, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका सभी मनोकामना पूर्ण हो। और जहाँ जहाँ राम की कथा होती है वहाँ भक्ति उठ जाता है, और जहाँ भक्ति उठ जाता है वहाँ पे हमारा ज्ञान और हमारा हृदय सब पवित्र हो जाता है। बहुत नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे गाने बजाने में थोड़ा खराब है। आगे धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। चलिए हम साथ में मिलकर कथा को विराम करेंगे। हम चाहते इसी तरह हम जुड़कर ना, कहते हमारे तो जो ये मंडली उसका नाम ही राधे श्याम है, जिनके नाम में ही भगवान का वास है। तो हम साथ में जुड़कर कहते हैं संसार को दिखाए ना, कहते हैं प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस। अगर हम यहाँ पर बड़े बड़े बात करें, बाहर जाकर हम ही गाली में क्या फायदा है। जो करो सो ही दिखाओ ना, बड़े बड़े बात करने को। संसार में तो कहते हैं भगवान श्री राम ने
महावीर जी को नहीं अपनाया जब तक वो बादल रूप में नहीं है। जिस रूप में भगवान के सन्मुख उसी तरह जाओ। भगवान सब कुछ जानते हैं। प्रेम से श्री रामचंद्र की जय। चले साथ में कथा को विराम करते ताली बजाइए भक्तन।
की। धन्यवाद के पास प्रिय भक्तजन, चले जो थाली में फूल है उससे ले ले। हम चाहते हैं इसी तरह आप आए अपने बच्चों को लेकर आए प्रिय भक्तजन। हमें अपने बच्चों को, अपने जो आने वाला पीढ़ी है उसे बचा कर रखना। कहते हैं हमसे सब कुछ छीना जा चुका है। पहले हम टीवी पे रामायण देखते थे, अब घर घर खेली देखने लगे। पहले बच्चों को मोबाइल फोन नहीं दिया जाता था, अब मैया पापा बीजिए बोले बेटा फोन सीखे। तो एक समय ऐसा आएगा जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, बोले पापा तुम फोन देखो मंगाता होंगे। तो बच्चे को कथन में लाना है, क्योंकि हमें अपने आगे वाला पीढ़ी को बचाना है। नहीं तो हम भी मॉडर्नाइज हो जाएंगे ना। समय के साथ सब कुछ बदले, परंतु अपना धर्म नहीं बदलना चाहिए। बोले राम कथा जो तुम सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा, आज नहीं तो कल इतिहास का पन्ना बदलना होगा। बच्चे लोगों से मेरी विनती है कि माता पिता के समान दूसरा कोई भगवान नहीं है, माता के समान दूसरा कोई बड़ा नहीं, जो जननी है। कहते हैं ना, माँ ने बोले दुनिया में तुम्हें कोई कितनों प्रेम करने वाला मिल जाए, बोले मैं ना आज की लड़की बोले कितना प्रेम उतना कितनों भी प्रेम करे, परंतु माँ के प्रेम से सबका प्रेम 9 महीना कम मिलेगा, क्योंकि माँ ने हमें 9 महीना ज्यादा अपने गर्भ में रखा है। इसलिए संसार में वही धनवान है जो अपने माता पिता का सेवा करता है और माता पिता का आज्ञा का पालन करता है। कहते हैं बालपन गुरुकुल गए रघुराई, अलप काल सब विद्या पाई, कृष्ण गए निर्वासा शरणा, गुरु कृपा से पार उतरना। अंत में आप सबको धन्यवाद है। चले थाली में फूल से ले ले, प्रभु से विनती करे कि प्रभु हम मंत्र से हीन है, क्रिया से भी हीन है, भक्ति से हीन है। जनार्दन हमसे पूजन करने में, शब्द उच्चार करने में, अर्थ लगाने में या मिष्टान चढ़ाने में या हमारे मन में कोई प्रकार की त्रुटियां हुआ प्रभु, हम साधारण मानव, हमें क्षमा करना प्रभु। हम आप सबका बालक है, बालिका है, हमें इतना शक्ति देना, इतना भक्ति देना प्रभु। जब तक इस देह में रहे आपका परम ध्यान करें प्रभु। अंतकाल जब इस देह को त्यागे तो आपका परम धाम वैकुंठ को प्राप्त करें प्रभु। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम निष्पति माया देवम परिपूरम तदस्तु मे। ओम अवाहयामि न जनामि विसर्जनम, पूजा छेव न जनामि क्षमस्व परमेश्वरम। जिससे घरे में हुआ आरती चरण कमल चितिलाय, तहाँ हरि वासा करे ज्योति आनंद जगाए। जहाँ भक्त कीर्तने करे बहे प्रेम दरियाय, तहाँ हरि श्रवण करे सत्य लोक से आए। सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार का भेंट करूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। ओम भव शांति अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति आपा शांति, पुरुष दया शांति, वनस्पति शांति, ईश्वर शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांति शांति श्यामा शांति, ओम शांति शांति शांति। शिव शांति भवन्तु। नमो पार्वते पते। हर 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 हर। प्रेम से जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद भगवान की। जहाँ कहीं बैठे हो दूसरे से राम राम करो। नया साल सबको शुभ मंगलमय हो। राम के पास सबका कार्य सफल हो। प्रेम से श्री रामचंद्र की। आप खड़े होकर सबसे राम राम करेंगे। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए। महिमा है प्रसाद की, पावे सो प्रीत लगाए। श्यावर राम चंद्र पद गुरु शरणम, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र पद गुरु शरणम। प्रेम से श्री रामचंद्र की जय।